ओलंपिक्स में अरशद नदीम की जानिब से कामयाबी के झंडे गाड़े गए और ओलंपिक्स का एक रिकॉर्ड बनाया गया। गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने और अब एक पाकिस्तानी एथलीट पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडल पर उसने नज़र जमा ली है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए ये एक नहायत तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलाड़ी पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस गया है, लेकिन हम यूं कहेंगे कि वो जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, तो हमारी दुआ ये है कि हमारा एक एथलीट तमाम एथलीट्स पर भारी पड़ जाए। हमारे ये एथलीट हैं हैदर अली टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी परफॉर्मेंस से ये बात साबित कर चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया था। अब ये अलग बात है कि उन्हें अरशद नदीम जैसी पजीराई तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन कौम की नज़रें अब इस बासलाहियत हैदर अली पर हैं और हैदर अली इस बार इंशाल्लाह जब गोल्ड लेकर आएंगे तो फिर पूरी कौम की आंखों का तारा बनना चाहिए उन्हें। हैदर अली 6 सितंबर को पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो के मुकाबले में शिरकत करेंगे। 37 साला हैदर अली, उनके कैरियर पर अगर नज़र डाली जाए तो इस वक्त वो फुल फॉर्म में है। 2023 के पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। रियो पैरालंपिक्स में उन्होंने कांसी का तमगा जीता था। तो एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से चली आ रही है। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ी भेजे थे। हैदर तमगे के लिए फेवरेट थे, जबकि अनीला इज़्ज़त बेग ने गेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून के तौर पर तारीख रकम की थी। इस बार भी हैदर अली फेवरेट हैं और हमारी दुआ है कि हैदर अली इस बार भी पाकिस्तान को तमगा दिलाएं और जीत के पोडियम पर पहुंचाएं। हैदर अली के लिए बेस्ट विशेस। अगली खबर जो कि इस वीक सबसे बड़ी खबर रही और वो खबर है टेलीग्राम के बानी पावेल दुरोव को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर उस गिरफ़्तारी के हवाले से सारी दुनिया में बात हुई थी कि ये क्या हो रहा है। बुध के रोज़ वो अदालत में पेश किए गए और अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिल गई, लेकिन उनके फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी है। अदालत ने उन्हें 50 लाख यूरो के एवज़ ज़मानत पर रिहाई दी थी और लेकिन उन पर एक शर्त ये लागू की गई है कि वो हफ्ते में 2 दिन वो अदालत में पुलिस स्टेशन में बल्कि हफ्ते में 2 दिन वो पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पॉल दुरोव जो हैं उनको आखिर गिरफ़्तार क्यों किया गया था और अगर उन पर जुर्म साबित हुआ तो उनको कितनी सज़ा मिलेगी। दुरोव पर बेसिकली शुबा ये है कि वो मुजरिमाना मकासद के लिए अपने जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राफ, उसके इस्तेमाल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और फ्रांस में बच्चों के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद है, जिनसी जराइम है, उनकी रोकथाम के लिए काम करने वाली जो एजेंसी है OFMIN, उसने फ्रॉड, मनशियात की स्मगलिंग, साइबर टेररिज्म, फिर मुनज़्ज़म जराइम और इसके अलावा दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने समेत कई दीगर मुबैना जराइम की इब्तदाई तहकीकात के लिए दुरोव के वारंट जारी किए थे। फरवरी में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था और टेलीग्राम की जो इंतज़ामिया है वो तहकीकात का जवाब देने से कासिर रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें 24 अगस्त को जब वो पेरिस पहुँचे थे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब ये जो ऐप है टेलीग्राम, पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल निस्बतन कम है, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में, रूस में, यूक्रेन में, इन समेत कई और ममालिक में ये जो ऐप है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। अब ये ऐप जो है बेसिकली व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर के तौर पर देखी जाती है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम इन दोनों की मार्केट का तो व्हाट्सएप के पास बहुत बड़ी मार्केट है और टेलीग्राम की जो मार्केट है वो एक छोटी मार्केट है व्हाट्सएप के मुकाबले में। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है कि जिसको अब सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप और जो दीगर कम्युनिकेशन ऐप्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा मोतबर समझते हैं और उसकी वजह है इंक्रिप्शन की पॉलिसी। वैसे तो व्हाट्सएप में भी हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन का फ़ीचर मौजूद है, लेकिन टेलीग्राम ये कहता है कि हमारा इंक्रिप्शन का फ़ीचर सबसे ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो ऐप है वो सबसे ज़्यादा
सिक्योर ऐप है। टेलीग्राम पर अपना मोबाइल नंबर खुफिया रखा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टेलीग्राम बग़ैर सिम कार्ड के भी साइन अप करने का ऑप्शन देता है। फिर तीसरा फ़ीचर ये है कि टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं और जो चैनल्स हैं, उसमें सारिफ़ीन एक दूसरे के मोबाइल नंबर नहीं देख सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर फ़ीचर है वो है कि टेलीग्राम में आप जो ग्रुप्स बनाते हैं वो 2 लाख सारिफ़ीन पर मुश्तमिल हो सकता है। कोई और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा ग्रुप बनाने की इजाज़त नहीं देता है। अब ये जो ऐप के बानी हैं रूसी नजाद दुरॉफ, ये जो शख्स है इसके बारे में बात करते हैं ज़रा। फ्रांसीसी शहरी है ये शख्स, और 2013 में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर टेलीग्राम की बुनियाद रखी थी। इससे पहले भी इन्होंने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका नाम था वीके, और वो उस वक्त रूस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त रूस छोड़ दिया था जब इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो वीके है, जो प्लेटफॉर्म इन्होंने पहले बनाया था, उस पर अपोजिशन के बयानात को रोकने के लिए हुकूमत ने इन पर दबाव डाला था, तो उन्होंने फिर वीके को फ़रोख्त किया था। लेकिन जो दुरॉफ हैं वो बेसिकली रूस को छोड़ चुके हैं, लेकिन रूस ने दुरॉफ को नहीं छोड़ा है। इस हवाले से रूसी हुक्काम क्या कहते हैं? रूस में ये सबसे अहम ऐप है, सबसे अहम ऑनलाइन नेटवर्क्स में से ये एक नेटवर्क है। बहुत सारे रूसी जो हुक्काम हैं और सियासतदान हैं, ये मवासलात के लिए इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस ऐप का असर रसूख है। अच्छा, चूँकि हम रूस की बात कर रहे थे, उससे कनेक्ट हुआ है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से ही एक और कनेक्टेड ख़बर है जो मैं आपको देता हूँ, और वो ख़बर है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सख्त किया है और उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की है। और ये एमरजेंसी किस हवाले से है? ये एमरजेंसी इस हवाले से है कि जी डीप फेक पर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, और ये वीडियो इंतहाई नाजेबा वीडियो हैं, इंतहाई गैर अखलाकी, बेसिकली पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं ये जो कि वहाँ पर बच्चों और बच्चियों की बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन्होंने ये देखा कि ये जो डीप फेक पोर्नोग्राफी वीडियोज़ हैं, ये कुछ अरसे में बढ़ रही है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसमें अंडर एज गर्ल्स, अंडर एज जो बच्चे होते हैं, उनकी भी वीडियोस शामिल हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद तशवीश पाई जाती है। अब डीप फेक के बारे में हमें पता है कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई वीडियोस होती हैं, और उसमें होता ये है कि चेहरा किसी शख्स का होता है और जिस्म किसी और शख्स का होता है, और उसको कंबाइन करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर भेजी जाती हैं। बेसिकली साउथ कोरिया में हो ये रहा है कि अब इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ख़ास तौर पर टेलीग्राम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते के दौरान इन वाक़यात में शदीद तेज़ी आई, बहुत ज़्यादा ये वीडियोस फैली हैं। वैसे तो डिजिटल सेक्स क्राइम्स जो हैं उनका ताल्लुक़ साउथ कोरिया से कोई नया नहीं है, ये पुराना ताल्लुक़ है। 2019 में वहाँ पर एक केस